नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा दलितों को किसी भी तरह का सहारा नहीं दिया जा रहा है और लगातार दलित परिवारों पर अत्याचार होता जा रहा, लेकिन आज तक सरकार ने दलित परिवारों के लिए किसी भी तरह का सुरक्षा देने के लिए तत्पर नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ में सभी कार्यकर्ताओं ने जन जन तक जाने के लिया है। निर्णय दलित परिवार के घर घर जाकर जन जन लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखा सके और दलित परिवार पर हो रहे अन्याय बंद हो सके। कहाँ गया आपका 3 डिसमिल जमीन? पहले तो आपको अगर जमीन भी जरूरत थी तो उनको जमीन देनी चाहिए थी, उनका घर बनाना चाहिए था। इस बताइए बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में कब कहाँ जाएगा वो बच्चा ले लेकर गरीब आदमी? आपके घर क्या डीएम के घर एक बार रहने के लिए दीजिएगा? आप नहीं दे सकते हैं। एक दिन किसी का गुजर बसर करना आपके लिए मुश्किल है और अधिकार आपके बस में है ही नहीं। आप तो छीनने का काम करते हैं। इसी को लेकर आप लोग बिल्कुल हम लोग इसी को लेकर निकले हुए हैं और हम बताएंगे कि सरकार को भी कि जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, इनकी बातों को समझिए, इनके विचार को समझिए और आगे उनकी हाथों को मजबूत कीजिए, जिससे कि आपको कॉलेजियम सिस्टम में भी वो आपको सबसे पहले अगर यहाँ पर आवाज़ उठाने का अगर काम किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज़ उठाने का। लोक जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के तत्वावधान में अभी से कौन नीचे कर लो। पूरे बिहार में दलित संवाद यात्रा का शुभारंभ गया जिला से हम लोग कर रहे हैं। संवाद यात्रा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संवादों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आज से हम लोग शुरुआत किया है। जिस प्रकार से बिहार सरकार खास करके दलितों पर बुलडोजर चलाने का एक नीति शुरुआत किया है, इन बातों को खुलासा करने के लिए हम लोग जन जन की ओर जाने के लिए आज से शुरुआत किया है। ये सरकार जब से नीतीश सरकार बनी है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप सरकार बनाए थे तो दलितों के लिए बोले थे कि 3 डिसमिल जमीन हम आपको देने का काम करेंगे, लेकिन वो जमीन तो आज तक वही आप लोग नहीं कराए। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे कि आहर पर रोड के किनारे या गरमजरुआ जमीन पर दलित लोग बसे हुए हैं। सरकार एक कागज के टुकड़े के एवज में पूरे बिहार में बुलडोजर लेकर करके दलितों को घर को उजाड़ने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को हम लोग बताने के लिए और माननीय उपेंद्र कुशवाहा को विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग गया से शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि जो सरकार चल रही है, सरकार की नीति और नीयत दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। बहुत मुकलमाने बातें करते रहे हैं। आज इसको एजुकेशन की बात करें, शिक्षा में घोटाला इनके पास हुआ। हमारा छात्रवृत्ति की जो बात हुई उस छात्रवृत्ति को आपने रोड नहर बनवाने का काम किया। आज बताइए, सरकारी स्कूल में 99% गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और खास करके दलित के बच्चे पढ़ते हैं। आज तक जुलाई महीना शुरू हो गया है, अभी तक किताब उनको मुहैया नहीं कराया गया है। ये सरकार वही पुराना नीति लाना चाहती है जो राजा महाराजा का नीति था कि इनको अनपढ़ रखो, जाइल रखो और राज करते रहो। इन्हीं बातों को मैं बताने आया हूँ। ये सरकार पुराने दिनों को, राजशाही जिंदगी को फिर स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं सरकार को आगाह करने के लिए आज हम लोग गया के धरती से एकत्रित हुए हैं। होते हैं और उन पर बुलडोजर चलाकर और घर से वंचित करते हैं, उस जमीन से भी वंचित करते हैं जो सदियों से उनका अधिकार है। आज़ादी से पहले उनको हक नहीं मिला था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर भारतवर्ष में, भारत की धरती पर उनको, भारत की भूमि पर उनको अधिकार दिलाने का काम किया। उस अधिकार को माननीय वर्तमान की सरकार, बिहार की सरकार छीनने जा रही है और छीन रही है। आज दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। दिन पर दिन लूट हत्याकांड हो जा रहा है। किनको मारा जा रहा है? कौन पिटा रहा है? दलित पिटा रहा है, अनुसूचित जाति लोग के पिटा रहे हैं।